हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपको इस वक्त में सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर मैं कहूँगी कि जिस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, दिव्य ऊर्जाएं आपको कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, तो ओपन माइंड होकर के इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये जर्नल है। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पूरी रीडिंग उनसे कनेक्ट कर जाए, पूरी रीडिंग उनसे रिलेट कर जाए, और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा ही रिलेट करे, ठीक है, कनेक्ट हो। तो जितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो उतने ही मैसेजेस को आपको रिसीव करना है, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे सेजिटेरियस धनु राशि सीरियल को देख रहे हैं उनके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप उनको देना चाहते हो। आप उनको क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो आप सेजिटेरियस शिवालों को। Owl, there are spiritual messages in great wisdom to be found during this period of transition. Okay. तो माय डियर, सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि आपको इस समय थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। इस समय आप एक ट्रांजिशन मोड से गुजर रहे हो। डेफिनेटली आप अपने आसपास देख रहे होंगे, आप अपने जीवन में, अपने माइंडसेट में, अपने अंदर बाहर रिश्तों में बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस को आप लोग फील कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आपको फील हो ही रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, ये आपको कुछ लेसन या फिर कुछ मैसेज आपको देने के लिए आया है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओपन माइंड होना है और अपनी विजडम, अपनी नॉलेज से यहाँ पर आपको कनेक्शन को बिल्ड करना है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है, ताकि आप इन मैसेजेस को रिसीव कर पाओ। ये जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये मे बी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड है। ये जो भी आप बदलाव देख रहे हैं, जो भी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअलिटी से है। कुछ आपको बताया जा रहा है, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ओपन रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको पता लगने वाली हैं। किसके बारे में? अपने बारे में, ठीक है। आप अपने आप को जानने वाले हो इस टाइम पीरियड में। डेफिनेटली ये जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना सेजिटेरियस, क्योंकि जब कभी ऐसा वक्त आता है तो डेफिनेटली हंसी खुशी वाली एनर्जीज तो नहीं होती है। ये बदलाव बहुत ही जिसे कहते हैं कि हैवी एनर्जीज लेकर के आते हैं, ठीक है। और उसी वक्त में जब उन हैवी एनर्जीज में आप होते हैं तो आप अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप एक वो कनेक्शन बिल्ड करते हैं, ठीक है। और तभी आप अपने आप को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को जान पाते हैं, अपने आपके अंदर जो आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान है, आपके अंदर जो छुपी हुई नॉलेज है, आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। तो डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत हैवी पीरियड उन लोगों का चल रहा है। ओ माय गॉड, यस, जस्टिस का कार्ड है। तो इस समय जो भी, जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, डिवाइन, यूनिवर्स, जो भी आप उनको नाम देते हैं माय डियर, वो चाहते हैं इस समय आप पहली बात तो अपना स्टैंड लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आपको बोलने की ज़रूरत है, कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो किसी के साथ है, तो डेफिनेटली आप सच के साथ खड़े हुइए। क्योंकि अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए और आप नहीं उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग है, ठीक है, वो गलत है। और कहीं आपके साथ किसी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है तो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। किसके साथ? सच्चाई के साथ। जो सच है, जो सही है, उसके लिए, उसको लेकर के आपको स्टैंड लेना है। यही बेसिकली कुछ इसी चीज़ से कनेक्टेड है आपका। ये आपको यहाँ पर कुछ सिखाया जा रहा है,
कुछ बताया जा रहा है आपको। विद द जस्टिस कार्ड मे बी आप लोग किसी कार्मिक सिचुएशन को या फिर कर्मा को रिलीज करोगे। जस्टिस कार्ड एक बहुत बड़ा ऐसा कार्ड है जिसमें लेसन छुपे हुए होते हैं, जहां आपको बहुत ही स्ट्रांगली लेसन सिखाए जाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कि ये जो ट्रांजिशन, ये जो बदलाव का समय आपके जीवन में चल रहा है ना सेजिटेरियस, ये आपको कुछ लेसन सिखा रहा है, कुछ सीखना है आपको इससे। ओके, तो प्लीज़ जब तक आप डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होगे ना, तब तक आप उस ऊर्जा को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और जब आप अपने कनेक्शन को बिल्ड कर लोगे डिवाइन के साथ, और जब आप उन हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने लग जाओगे, डील करने लग जाओगे अपनी सिचुएशन को। ओके, अभी मे बी आप बहुत ही मटेरियल वर्ल्ड की तरह आप चीज़ों को देख रहे थे, नॉर्मल आप चीज़ों को देख रहे थे कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों हुई, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये जो क्वेश्चनिंग आप कर रहे हो ना, डिवाइन चाहते हैं इनके आंसर्स ना आपके पास हैं, आपके खुद के पास है। आप ऑलरेडी इतने वाइज हो, ठीक है। डेफिनेटली ये विजडम आउल स्पिरिट है यहाँ पर, तो आप एक ओल्ड स्पिरिट हो, आई मीन यहाँ पर री इनकारनेट हुए हो। आपने पिछले इनकारनेशंस में, पिछले टाइम पीरियड में, मतलब आपके जो पास्ट लाइफ्स थी उसमें आपने बहुत नॉलेज गेन करा है। और ये टाइम पीरियड जो है, ये वक्त जो है, आपको अपनी उस विजडम से कनेक्ट करने के लिए आया है, ताकि आप उस विजडम को अनलॉक कर पाएँ, ताकि उस हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख पाएँ। मे बी अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर जो टैरो कार्ड रीडर्स इस तरीके से बोलते हैं, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, ये आपका पिछले जन्म का कुछ पैटर्न है, आपको इस तरीके से रिलेट करके चीज़ों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ें मे बी समझ में नहीं आती थी। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आपको अब समझ में आएगा, यही आपको वो सिखाना चाहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके लिए बहुत बड़ा एक लेसन आ रहा है, जो आपको अपने इस टाइम पीरियड में सीखने की ज़रूरत है। और आपको अभी इस समय जो डिवाइन शक्ति आपको बोल रही हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है, यूनिवर्स से क्वेश्चन करना है, डिवाइन से क्वेश्चन करना है कि मुझे क्या इसमें सीखना है, मुझे क्या सिखाया जा रहा है, क्या लेसन मुझे सिखाए जा रहे हैं, क्या सीखने की मुझे ज़रूरत है। मे बी आपने पिछले इनकारनेशन में वो पार्ट नहीं सीखा, वो लेसन आपने नहीं सीखा, वो इनकम्प्लीट था। तो जो आप इस टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करने आए हो, उसको सीखने के लिए आए हो, तो ये वक्त जो आपके जीवन में आया हुआ है, वो आपको यही बताने आया है। अब आपको इस समय जो है कनेक्शन को बिठाना है डिवाइन के साथ अपने। मे बी आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल नहीं हो। ओके, यहाँ पर मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ कि आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप धूप बत्ती कर रहे हो, आप दिया जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो। मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं आपकी सोल की ग्रोथ की बात कर रही हूँ, मैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मे बी जो लोग अभी ट्रैक पर नहीं आए हैं, जो लोग अभी स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपनी सोल की जर्नी पर अभी टैप इन ही नहीं हुए हैं, वहाँ पर डिवाइन आपको लेकर के आ रहे हैं कि अब आपका समय आ गया है कि इस नज़रिए से आपको चीज़ों को देखना है, अपने जीवन को जीना है। ओके, आर्कएंजल रेजियल, स्पिरिचुअल इंसाइट, क्लियर क्वार्ट्स। यस, यहाँ पर आप क्लियर क्वार्ट्स के साथ काम कर सकते हो। आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी इंसाइट्स आपको रिसीव होने वाली हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे, देखिए गाइज, ये जो मैसेज है ना, बिल्कुल यूं ही नहीं आ रहे हैं, यूं ही मैसेजेस आपको नहीं दिए जा रहे हैं कि बस फ्री में ऐसे मैसेज आ रहे हैं। समझ रहे हो, इनका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप समझ सकते हो तो इन्हें समझने की कोशिश करो। समझ रहे हैं आप? और ऐसे ही आपने इस वीडियो पे टैप इन नहीं किया है, डिवाइन चाहते हैं तो आप इसमें टैप इन किए हो और आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हो। क्लियर क्वार्ट्स, आई थिंक सो, या मेरे पास है ये वाला, ये क्लियर क्वार्ट्स बिल्कुल क्लियर होता है ये, इसमें कोई कलर नहीं होता है, क्रिस्टल की तरह होता है ये, ठीक है। इसके आप ब्रेसलेट के साथ काम आप कर सकते हो, आप टम्बल स्टोन ले सकते हो, या फिर मतलब किसी भी फॉर्म में आप इसको वियर कर सकते हो, लॉकेट के फॉर्म में आप वियर कर सकते हो।
आपको क्लियर क्वार्ट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बेसिकली आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करेगा, ओके, और आपको कनेक्शन बिठाने में आपकी मदद करेगा, आपके ऑरा को क्लींस करेगा, आपके ऑरा को ब्राइट करेगा, ओके। अपनी वाइब्रेशंस को इस टाइम पर ना हाई करो सेजिटेरियस, अपनी वाइब्रेशंस को आप हाई करो, ओके। यू आर नॉट इन अ स्ट्रॉम, यू आर इन अ ट्रांजिशन। सेकेंड टाइम आपके लिए मैसेज आया, होल्ड ऑन, यूनिवर्स नोज what he is doing। oh my god, यहाँ पर किसी को बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज समझने की ज़रूरत है। सेजिटेरियस, अगर अभी तक ये मैसेज आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है ना, क्लिक कर रहा है, तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसकी महत्वता को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है आप किसी भी स्टॉर्म में नहीं हो, आप किसी तूफान के बीच में नहीं बैठे हो। मैंने आपको बोला ना, मुझे यहाँ पर जब ये ट्रांजिशन दिखा है, क्योंकि ये वो कनेक्शन की बात करता है, और वो कनेक्शन, वो ये स्पिरिचुअल जर्नी यूं ही स्टार्ट नहीं हो जाती है हंसते खेलते। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि ये फूलों का पाथ नहीं होता है, फूलों का रास्ता नहीं होता है कि आप आराम से चल करके जा रहे हो खुशी खुशी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो रही है। नो माय डियर, ये एक कांटों का रास्ता होता है। आपको बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जा कर के आप आगे बढ़ते हो। तो ये रास्ता, कहते हैं ना कि यूनिवर्स, डिवाइन का रास्ता इजी नहीं होता, उस पथ पर चलना आसान नहीं होता, ईश्वर के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वही है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं डिवाइन, कि आप किसी तूफान के बीच में नहीं बैठे हो, ओके। आप ये मत समझो कि ओ मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। डिवाइन, यूनिवर्स, जो भी शक्ति में आप बिलीव करते हो माय डियर, वो सब जानते हैं, वो आपको देख रहे हैं आप किस टाइम पीरियड से निकल रहे हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये ट्रांजिशन, ये बदलाव, ये चेंजेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस सिचुएशन में जो है, इस सिचुएशन को, इस टाइम पीरियड को आपको यूं ही नहीं वेस्ट करना है। इसमें आपको अपने साथ डिवाइन के कनेक्शन को बिल्ड करना है, और वो कैसे होगा? साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। और मेडिटेशन, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, उसको कंटिन्यू करिए। और जो नहीं करते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, आप जो है ब्रीदिंग से स्टार्ट करिए कि सांस आ रही है, पेट से आप सांस ले रहे हैं और नाक से आप छोड़ रहे हैं। बस आपको पूरा फोकस आपको उसी पर करना है। बीच में थॉट्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, आएंगे, ठीक है। जब आए अवेयर हो जाओ, ध्यान रखो कि ओके मैं थॉट्स में घूम गया हूँ, उसमें उलझ गया हूँ। अब थॉट्स को किनारे कर देना है, दोबारा से अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सांस छोड़ने पर ध्यान देना है, लेने पर ध्यान देना है, छोड़ने पर ध्यान देना है। बस इसी पर आप फोकस कीजिए, आपका ध्यान लग जाएगा। वही कीजिए, आपको अभी फ़िलहाल यही करने की ज़रूरत है। और ऐसा मत समझना कि कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, कुछ बुरा नहीं हो रहा है सेजिटेरियस आपके साथ। ये बहुत प्यारी एक जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। फोकस ऑन मनी, ओके। आई मीन यहाँ पे कोई मे बी मनी मैटर है, या फिर मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। काम में भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या फिर मनी को लेकर के, पैसों को लेकर के बहुत वरिड हो, ओके। तो यहाँ पर डिवाइन, ओके, यहाँ पर ये सिचुएशन भी आप लोगों की हो सकती है कि आप किसी मनी को लेकर के, पैसों को लेकर के आप टेंस्ड हो, क्योंकि यहाँ पे अर्जेंट है, ओके। इट मीन्स कि आपको हो सकता है अर्जेंट मनी की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो इस पोजीशन पर भी आपको अपने अंदर बैलेंस बना करके रखना है। आप बैलेंस बनाएंगे, चीज़ें अपने आप बढ़ेंगी। आपको ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है। ओ माय गॉड, देखिए नेक्स्ट आपके लिए क्या आया है, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ओके। पहले तो अपने ऑरा को और अपने आप को क्लींस करो, ठीक है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मैं अपने साथ किस तरह की टॉक करता हूँ या करती हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या आप अपने आप से पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो, क्या अपने आप के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हो, अपने आप को अच्छा बोलते हो, या फिर आप हमेशा अपने ऊपर उंगली उठाते हो कि मेरे लिए ये सही नहीं है,
मैं ये नहीं कर सकता, मैंने अभी आई थिंक 11:44 देखा, ओके, तो मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा या मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन मैं इस तक पहुँच नहीं पाऊँगा, तो आपकी टॉकिंग कैसी होती है, आपके थॉट्स कैसे चलते हैं, इस पर आपको इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं इस समय में माय डियर, मैं जिस समय ये रीडिंग बना रही हूँ ना, ये 888 का पोर्टल है और पूरे एग्जैक्टली 8 बज गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम है और इस मैसेज को प्लीज़ रिसीव कीजिए। बहुत ही अच्छे समय पर ये मैसेज आपको मिल रहा है। आपको जो है, जो भी आप इस समय सोच रहे हो, जैसे आप वर्ड्स बोल रहे हो अपने लिए या किसी काम को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अभी वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा क्लिक करने की ज़रूरत है कि ओहो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, मैं कैसा अपने आप को बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, उन चीज़ों को शिफ्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जिन भी डिवाइन शक्ति में माय डियर आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मदद करें इन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने में, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी पास्ट का आपका वक्त ऐसा रहा है, पास्ट के कुछ आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिस वजह से कि आप जो है नेगेटिव थिंकिंग में चले गए हैं। मे बी पास्ट के किसी आप सिचुएशन को याद करके डर रहे हो या फिर नेगेटिव सोच रहे हो कि उस वक्त ऐसा हुआ था, शायद अब फिर से हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस समय अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। अगेन आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है यहाँ पर सैजिटेरियस माय डियर। मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो भी बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, ये जो भी चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं, जिस भी दौर से आप अभी गुजर रहे हो ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये मैं सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके कार्ड्स, ये आपकी डिवाइन ऊर्जा, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ये आपको यहाँ पर बता रही हैं कि इस समय आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हाई वाइब्रेशंस में रखना है। बस आप इस समय अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आपका मन जो है वो शांत होना स्टार्ट होगा। और आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जहाँ जिन लोगों से आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं ना, उन लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों से डिटैच हो जाओ, ऐसे लोगों की एनर्जी सर्कल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, जो आपको मैनिपुलेट करें, जो आपको नेगेटिव करें, जो आपको मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप सही दिशा में जा रहे हो लेकिन आपको डाइवर्ट कर दें, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस चीज़ का खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिर्फ स्पिरिचुअल अपनी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कीजिए। सैजिटेरियस, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस को, प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्राउंडिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर, गाया के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, फियर है यहाँ पर। फाइनेंसेस में भी आपके देखिए इस मूवमेंट पर, क्योंकि आपका रूट चक्र यहाँ पर मुझे वीक नज़र आ रहा है। मे बी आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हों, मे बी आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा फियर में हो कि मेरा फ्यूचर ना जाने कैसा होगा, आगे क्या आएगा। मे बी आपके रिश्ते अच्छे नहीं हों, कुछ तो है यहाँ पर रूट से, मतलब जड़ों में कुछ प्रॉब्लम है आपके, समझ रहे हैं आप। अपने रूट चक्र पर फोकस कीजिए, उसकी मेडिटेशन आप कर सकते हो और आप यहाँ पे ग्राउंडिंग कीजिए। नेचर में टाइम स्पेंड जितना करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। नेचर में थोड़ा सा अगर आपके आसपास गार्डन एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर बेयरफुट चलिए, अपने स्लीपर्स को उतार दीजिए और घास जो होती है ना, ग्रास, उसको फील कीजिए अपने पैरों से। इन केस अगर नहीं है आपके घर के आसपास, तो ये एक मेडिटेशन आप कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन भी आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएगी। आपको फील करना है, बस आप बैठिए, अपनी स्लीपर्स को उतार दीजिए, आप चेयर पर बैठ सकते हो। चेयर पर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे पैरों को लटका करके आपको बैठ जाना है और अपने फुट को जो है आपको ज़मीन पर टच करना है और आपको ऐसा फील करना है कि जैसे आपके पैरों पर ना ग्रास जो है, घास जो है वो टच हो रही है, ठीक है। बस उसको फील कीजिए, उस ऊर्जा को लीजिए आप, ये भी इनफ है। और इंडोर प्लांट्स है तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके पास बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। नेचर आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी,
डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। डेफिनेटली आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा अभी आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आगे आपका फ्यूचर क्या है, सिक्योर है या नहीं है। अब बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फियर की ऊर्जा में हो कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा आगे आने वाला समय कैसा है, ये पाथ जिस पर मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये जो भी रास्ता है क्या ये सही है, लग तो नहीं रहा है सही है, क्या ये सही है भी कि नहीं। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करो, जो भी हो रहा है डिवाइन की प्लानिंग के साथ हो रहा है। तो ये जो डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, आप जिन भी ऊर्जा में बिलीव करते हैं वो आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पाथ पर आगे बढ़ते रहिए, उस तरफ आगे बढ़ते रहिए, डाउट मत कीजिए, बस आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी वन मोर, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड ऑन द कोर्स। देखो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है आपको। ठीक है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, उनसे कनेक्शन अपना बिल्ड कीजिए। ठीक है, उनके बारे में सोचिए, नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपको इस समय बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओ माय गॉड, देखो पाथ में आपकी डिफ़िकल्टीज आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आप फेस करोगे, डेफिनेटली आप ऑलरेडी कर भी रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर आप कुदरत द्वारा आगे भेजे जा रहे हो। ठीक है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इफ़ इन बट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई नो ये टाइम पीरियड ऐसा है, दैट इज़ वाई आप इस रीडिंग में टैप इन किए हो, तभी आपने इस रीडिंग को ओपन करा, इस वीडियो को ओपन करा है, तभी आप ये मैसेज सुन रहे हो, क्योंकि आपके जो डिवाइन है, यूनिवर्स हैं, जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हो, वो आपको लेकर के बहुत कंसर्न है। ठीक है, वो आपको लेकर के बहुत टेंशन में है, वो चाहते हैं कि आप इस मैसेज को सुने इस समय और इन चीज़ों पर आप फोकस करें। ये 2 कार्ड आए हैं, मैं ले लेती हूँ। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी पैसे की समस्या में उलझे हुए हो या किसी भी तरह से अगर आपको पैसा चाहिए, अर्जेंट मनी आपको कहीं से ज़रूरत है, तो डोंट वरी, वो पाथ भी मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड जो है, जो आप नेगेटिवली बोल रहे हो कि नहीं होगा, नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता, तो अगर कहीं कहीं स्कोप बनता भी है या फिर कोई आपको गाइड करता भी है और आपके मन में क्या आता है नहीं होने वाला, तो वो चीज़ जो है ब्लॉकेज पहले ही क्रिएट कर देती है, तो वो काम नहीं होता। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए वो रास्ता आ रहा है, बस आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो ताकि आप उसको रिसीव कर पाओ, ब्लॉकेज ना कर दो। वो बात तो आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, आप उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन आप सोच करके वहाँ पर ब्लॉक कर देते हो उस ऊर्जा को, जिस वजह से कि आप आगे नहीं जा पाते। तो ये काम आपको नहीं करना है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो ओके, फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ना डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। मे बी आप इस समय किसी को मिस कर रहे हैं, या फिर आपकी जो भी ऊर्जा है ना इस समय, आपके दोस्त हैं, कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं आपके, जिनके साथ मिल करके आप थोड़ा लाइट एनर्जीज में आ सकते हो। ठीक है, कुछ कार्ड्स यहाँ पर आए हैं 2। ओके, फर्स्ट है ग्रेट गुड फॉर्चून। तो येस, आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, गुड समय आ रहा है आपके लिए, अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, गुड टाइम्स आप देखोगे, डोंट वरी। ओके, रिकन्सिलिएशन है। देखिए रिकन्सिलिएशन ये किसी के लिए स्पेसिफिकली उनके कनेक्शन को लेकर के हो सकता है, मतलब मैरिड लाइफ में रिकन्सिलिएशन होना, या किसी दोस्त के साथ जिनके साथ आप थोड़ा डिटैच हो गए थे, दूर चले गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, तो रिकन्सिलिएशन है। ये परिवार को लेकर के भी हो सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, चीज़ें अपने आप आगे ठीक होंगी, लेकिन आपको अपने माइंडसेट को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। सन का कार्ड, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। ओके, यहाँ पर मंथ आ रहा है एक अगस्त। ओके, किसी के लिए ये मंथ ही स्पेसिफिक हो सकता है, इसी अगस्त मंथ में सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, तो हैप्पीनेस, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगस्त मंथ किसी के लिए स्पेसिफिक है, और हैप्पीनेस एंड वेलबींग, सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, डोंट वरी, सारा आपके माइंड का खेल है इस समय। ओके माय डियर, तो यहाँ पे मे बी आप लोगों का लेसन क्या है ना, कि इतने क्रिशियल टाइम में, इतने क्रिटिकल टाइम में, इस ट्रांजिशन के पीरियड में
किस तरीके से आपको अपने माइंड को, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है, ये आपको यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि मे बी आप नेगेटिव इतने ज़्यादा हो रहे हो, सोच इतने ज़्यादा रहे हो कि चीज़ें ना ब्लॉक हो रही हैं और नेगेटिव पे नेगेटिव हो रही हैं। ओके, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये होना बड़ा ज़रूरी था, आपको ये सिखाना बहुत ज़रूरी था कि आपकी सोच ही चीज़ों को जो है आपके लिए लाती भी है और ले जाती भी है, ब्लॉकेज भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर लेसन हो सकता है, आपको ये सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्लीज़ बैलेंस मेंटेन कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक लव है। ओ माय गॉड, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो येस, यहाँ पर किसी के लिए प्यार का रिश्ता हो सकता है, मे बी आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, मैरिड इश्यूज़ हो गए थे, ठीक है, डाइवोर्स तक चीज़ें चली गई थी, वहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो सकता है, चीज़ें सुधार में आ सकती हैं। ओके, तो येस माय डियर सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, आपको कितनी रेजोनेट करी है, कितनी कनेक्ट हुए हैं आप इस रीडिंग से बेसिकली। ठीक है, और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि उनके लिए कोई गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।